का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश, जी हाँ, रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा रैंक हासिल किया है। पाकिस्तान तो अब भारत के सामने दूर दूर तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं मीठी स्वागत करती हूँ आप सबका नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया पावर इंडेक्स के बारे में और जानेंगे कि आखिरकार जापान टेक्नोलॉजी में आगे होते हुए भी भारत से पीछे कैसे रह गया और इस इंडेक्स में थर्ड रैंक हासिल करने पर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की ओर से यह पावर इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा रैंक हासिल किया, जबकि अमेरिका और चीन इस लिस्ट में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। एशिया पावर इंडेक्स को हर साल इन देशों के संसाधन और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। इन देशों का आकलन उनके आर्थिक, रक्षा, कूटनीति और अन्य ताकतों के आधार पर किया गया है। अमेरिका को 81.7, चीन को 72.7 और जापान को 38.9 पॉइंट मिले हैं। वहीं पाकिस्तान को मात्र 14.6 पॉइंट मिले हैं और वे 16वें नंबर पर है। इस इंडेक्स में 6 साल के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है और यह एशिया में तेजी से बदल रहे शक्ति के वितरण का अब तक का सबसे व्यापक आकलन है। चलिए अब बात करते हैं कि जापान आखिर भारत से पीछे क्यों रह गया। इंडेक्स में कहा गया है कि जापान के आर्थिक ताकतों में गिरावट की वजह से उसकी ताकत में कमी आई है और जापान अपने रक्षा क्षेत्र को समृद्ध करने में लगा हुआ है। हाल के दिनों में जापान ने इस क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे पर खुलकर रुख लिया है और चीन तथा रूस को करारा जवाब दिया है। जापान को दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसी वजह से जापान अपनी रक्षा क्षेत्र को समृद्ध करने में लगा हुआ है और जापान अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार और मिसाइलें भी खरीद रहा है। इस इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया को 5वां और रूस को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि रूस का यूक्रेन के युद्ध में लंबे समय से फंसे होने की वजह से उसकी क्षमता धीरे धीरे घट रही है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे अमेरिका चीन के हाथों पिछड़ते जा रहा है। चीन ने सैन्य बढ़त तो जरूर हासिल किया है, लेकिन उसका ओवरऑल प्रभाव स्थिर ही बना हुआ है, यानी कि चीन की ताकत ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है। वहीं अमेरिका ने एशिया में अपनी सैन्य ताकत में इजाफा किया है। हालांकि अमेरिका के लिए चिंता का विषय यह है कि वह सैन्य ताकतों के मामले में चीन के हाथों पिछड़ते जा रहा है। इस सर्वे में भारत की तारीफ की गई है और कहा गया है कि भारत का उभार तो हो रहा है, लेकिन वह थोड़ा धीमा है, यानी कि भारत के पास जितने संसाधन और पोटेंशियल है उसके कंपेयर में भारत उसका कम इस्तेमाल कर रहा है। एशिया पावर इंडेक्स दिखाता है कि भारत के पास मलक्का स्ट्रेट के पूर्व में शक्ति और प्रभाव दिखाने की सीमित क्षमता है। भारत को सैन्य ताकतों में चौथा, सांस्कृतिक प्रभाव में चौथा, आर्थिक क्षमता में चौथा और भविष्य के संसाधनों में तीसरा तथा कूटनीतिक प्रभाव में चौथा स्थान मिला है। भारत को ये स्थान मिलने से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का वेटेज काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा होता है तो और देश उसके समर्थन में लग जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।